ऐसा बना दिया गया है। आतिशी मरलीना ने आप सबके सामने कहा ना कि कानून ऐसा बना दिया है कि पीएमएलए को यहां लगाया जा रहा है। आप सबके माध्यम से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मालूम होना चाहिए पीएमएलए कानून किसने नोटिफाई किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जमाने में एफएटीएफ के फैसले के अनुसार पीएमएलए कानून बना। सरकार चली गई, यही चिदंबरम जी तब फाइनेंस मिनिस्टर थे जब 2005 में पीएमएलए का कानून नोटिफाई किया गया। आज उसी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी समझौता करने के लिए घूम रही है। और जब यह कानून नोटिफाई हुआ था तब आप सब अच्छी तरह याद रखिएगा, मैं आपकी स्मृतियों को ताजा करना चाहता हूं। तब अरविंद केजरीवाल रोज टीवी पे आके कहते थे, क्या कहते थे याद है आप में से किसी को? सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, क्योंकि पीएमएलए कानून के तहत 3000 मुकदमों में केवल 4500 करोड़ रुपए उस समय 10 साल में। इसलिए यह आप सबके माध्यम से पता चलना चाहिए कि वो कानून कांग्रेस के जमाने में भी था, जो अरविंद केजरीवाल आज धमकाने की कोशिश करते हैं कि कल ये कानून आपके सामने आ सकता था। आप कहते थे सब मिले हैं, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई अगर कहीं पर था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सहयोगी दल कांग्रेस उस समय भी इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे थे। उसके बाद ये सब दल पीएमएलए कानून के खिलाफ फरवरी 2022 में कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप पर क्यों नहीं मुकदमा चलना चाहिए, क्यों आपकी जांच नहीं होनी चाहिए। और जो ये कहते हैं पीएमएलए कानून में, जो अब आतिशी मरलीना परसों आप सबके सामने कह रही थी कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत, सेक्शन 50 के अंतर्गत अगर कोई बयान दिया गया है जिसमें आप भी इंप्लीकेट होकर दोषी माने जाते हैं तो कोर्ट उसे एडमिट करता है। सीआरपीसी में यह नहीं है कि अगर कोई बयान आपने दिया वो आप ही को दोषी साबित करता है, मगर पीएमएलए में यह है। तो जिन वादा माफ गवाहों ने यह बयान दिया है, अगर उन्होंने किसी के खिलाफ बयान दिया है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल ट्रूथ है। रोज बार बार हर 2 घंटे बाद पत्रकार वार्ता करके इस झूठ को फैलाने का काम आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। इस भ्रष्टाचार का हिसाब, जल बोर्ड का भ्रष्टाचार, क्लासरूम घोटाले का भ्रष्टाचार, शराब घोटाले का भ्रष्टाचार और हर दिन नए भ्रष्टाचार, दवाइयों के बारे में भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक का भ्रष्टाचार, इन सब भ्रष्टाचारों का जवाब 9 साल में भ्रष्टाचार से दिल्ली बिलबिला रही है, कुलबुला रही है। अब दिल्ली में हम सबका दायित्व है, हम इस पूरे पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र में इस रथ के माध्यम से जनता के बीच में इस बात को पहुंचाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार के और अपने वादों से पीछे करने का काम आज 11 तारीख को ये सरकार दोबारा भारी मतों से जीत कर आई थी। मगर इस 9 साल में और पिछले 4 सालों में इस सरकार ने जनता के साथ केवल और केवल धोखा किया है, जिसके माध्यम से हम अभी वो थोड़ा पिक्चर भी आपको दिखाएंगे और वो गाना भी आपको सुनाने का अभी हम प्रयास करेंगे।